भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और ऐसे में बल्लभगढ़ विधानसभा से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भरोसा जताया गया है। सबसे पहले प्रतिक्रिया उनसे जान लेते हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, तीसरी बार पार्टी ने भरोसा जताया, बल्लभगढ़ विधानसभा से तीसरी बार चुनावी मैदान में है आप। मैं सबसे पहले संगठन का धन्यवाद करूंगा कि संगठन के भरोसे और विश्वास के साथ मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट देने की घोषणा की और जिस भरोसे और विश्वास के बाद दिए, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। और जो इच्छा अपेक्षा रखी है संगठन ने, उसको हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस सबको पूरा करने का प्रयास करेंगे और जो लोकसभा उससे बड़ी जीत दिलाने का काम करेंगे और सब मिलकर हम बल्लभगढ़ के विकास के लिए और बल्लभगढ़ के ऐतिहासिक नगरी के लिए हम काम करेंगे और आम व्यक्ति के, गरीब के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए हम काम करें। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तीसरी बार हरियाणा में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। तीसरी बार सरकार बनाने का दावा तो आप कर रहे हैं, लेकिन मन में कोई उथल पुथल चल रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई बार चौंकाने वाले परिणाम दिखाती है। ये मानता हूँ संगठन का है, बहुत लंबे समय के बाद संगठन तय करता है भी क्यों कार्यकर्ता होना चाहिए, अपने सर्वे हैं, अपनी रिपोर्ट है और संगठन ने सर्वे के बाद जो भी साथियों को टिकट दी है तो बहुत लंबे समय के इंतजार तो हुआ, पर ये क्या है कि जो संगठन ने भरोसा दिया हम सबको, हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। एक सवाल ये भी है, चूंकि आप 10 साल लगातार विधायक और मंत्री यहाँ से रहे हैं, मंत्री भी 5 साल रहे आप, कौन से ऐसे काम थे जो आप कर चुके हैं, कौन से मन में है अभी कि अगले 5 साल में ये 5 काम बल्लभगढ़ के लिए बड़े करने हैं? ये तो बल्लभगढ़ में काम की, बल्लभगढ़ का 2014 का बल्लभगढ़, 24 का बल्लभगढ़ देखिए आप, और बल्लभगढ़ के 14 में क्या था, 14 में जो सारा शहर था, जिस तरह के हालात थे शहर में कि सारा टापुओं में था, झील बनी हुई थी, सारे शहर में पानी भरा हुआ था, चलने के लिए रोड नहीं थे, सड़क नहीं थे, स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, इस तरह की हालात, जर्जर हालात थी रोडों की। वो सारा शहर देखिए, आज हम ये कहें कि उन सबको हमने प्रयास करने का, पूरा करने का काम किया है। दूसरा जो लक्ष्य रखे हैं, हमारा एलिवेटेड पुल का जो कार्य चला हुआ है 215 करोड़, उसका पूरा करना है। मुजेसर का अंडरपास जो काम है उसको पूरा करना है, जो 70 करोड़ की लागत से बनना है। 16 करोड़ का एलिवेट का काम है और आने वाले समय में एक लक्ष्य और है, जो 16 एकड़ जो बीटा का प्लांट है, बीटा को देहात के क्षेत्र बनाएंगे, वहाँ एक 5 एकड़ में हॉस्टल बनाएंगे, 5 एकड़ में इंडोर स्टेडियम है, 5 दशहरा में बनाएंगे और 2.5 एकड़ में हम बेटियों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, इससे बच्चों को लाभ मिले। और काम तो हमेशा निकलते, पर ये 5 मेरे काम लक्ष्य है कि इसे लेके। दूसरा हमारा एक लक्ष्य और है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम जेवर तक एयरपोर्ट, जेवर तक मेट्रो ले जाने का, बल्लभगढ़ से पलवल और बल्लभगढ़ से जेवर तक मेट्रो ले जाने का काम करेंगे। जो आम व्यक्ति की समस्या है इसको पूरा करेंगे। बड़ी बातें तो आप कर रहे हैं कि बड़े बड़े आपने काम गिनवाए कि अगले 5 साल में आप करेंगे, लेकिन जीत की जो गारंटी है वो कितनी है? चूंकि 10 साल एंटी इनकम्बेंसी भी भाजपा सरकार के साथ में रहेगी और मजबूत, अगर कैंडिडेट कोई मजबूत आता है तो कैसे उस लड़ाई को लड़ेंगे? तो ठीक आपने होती है, वैसे नहीं होती है, पर जो लोगों ने 40 साल में जो बल्लभगढ़ को देखा, उन्हें पता है कि 40 साल में क्या हुआ, 10 साल में, 10 साल भी हम विधायक रहे, उनके पूछो ना, एक शहर में एक ईंट लगा दे, एक ईंट दिखा दे, एक अपने 10 साल में पेड़ लगा दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। एक पेड़ लगा दिखा दे, एक ईंट लगी दिखा दे। लोगों ने भुगता है जिस तरह के हालात शहर के रहे हैं, लोगों ने जूझा है, लोग जा नहीं पाते थे, लोग घरों से नहीं, रिश्तेदार आ नहीं सकते थे। आज शहर में जो 9.5 साल में, 10 साल में काम हुआ, हर व्यक्ति को पता है। जो कहा है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करके दिखाती है, या देश में करके दिखाया, प्रदेश में दिखाया, बिन खर्ची बिन पर्ची, गरीब का बेटा नौकरी लग गया। आज लोग उनके एमएलए एमपी के बच्चे नौकरी लगते हैं, आज गरीब का बेटा नौकरी लगता है, जिसे कल्पना भी थी उसका छोरा बेटा बेटी करते हैं। आज मैं योगता ये कल्पना नहीं था हरियाणा में कल्पना नहीं थी कभी गरीब का बेटा नौकरी लग जाए। हरियाणा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्षेत्रवाद रहा, जातिवाद का आलम रहा। आज हरियाणा इस बात को चाहता है, जो आने वाले 40 साल में हुआ, तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ये भरोसा और विश्वास। मुझे नहीं पता, लोकसभा का चुनाव हुआ, इन्होंने कहा कांग्रेस में यही हमारा सेमीफाइनल भी है, फाइनल भी यही मान लेना, उन्होंने कहा तो था चुनाव में, पूछ रहा उनको, उन्होंने चुनाव लड़ा था, लोकसभा का चुनाव हुआ था,
और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत कृष्णपाल जी हमारे लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, भारी मतों के साथ जो लोकसभा की जीती, इस बात का प्रमाण है पूरे हरियाणा में इस तरह की आने वाले पूर्ण बहुमत की प्रदेश सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल है, छोटा सा सवाल है, चूंकि आप विकास कार्य आपने गिनवाए बल्लभगढ़ के और पूरे प्रदेश के आप गिनवा रहे हैं, लेकिन बल्लभगढ़ को लेकर खासतौर से जो कांग्रेस के नेता हैं वो कहते हैं कि मेट्रो 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। बल्लभगढ़ में जो मेट्रो आई वो कांग्रेस के वक्त में आई थी, लेकिन आप उसे आगे पलवल तक घोषणा ही रही बस, लेकिन आगे नहीं बढ़ा पाए। 2015 में विधायक होते, अप्रैल का सेशन लगा, उन्हें पूछना 950 करोड़ रुपया हमने अपने दिए थे, नहीं पूछिए ना कहाँ से पे दिए पैसे। जो हमारी मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमने इसके पैसे जमा कराने का काम करा और यहाँ पे आप इनकी क्या ईडी आईडी को सारे को खा के लेके उसको रोहतक में दे दिया। इसके पैसे भी जो देने थे यहाँ से, जो देने थे सरकार को, वो तो दे नहीं पाए। ये बात करते पत्थरों की, ये पत्थरों की सरकार रही है, पूरी पत्थर लगाने का काम करा है। इनके बस की क्या है, क्या किया इन्होंने, क्या किसान के लिए किया है। आज हम 24 MSP पे आज किसानों की फसल खरीदे, इनकी बातों में क्या है, जुमले नहीं चलेंगे। प्रदेश में विकास चाहिए, प्रदेश में काम चाहिए, मेट्रो लाने वाले ले जाने वाले हमें जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। कैथल में एक बार फिर से भाजपा ने लीलाराम पर जो विश्वास है वो जताया। कैथल से लीलाराम को भाजपा की टिकट मिले है और विधायक लीलाराम जी से बातचीत करते हैं। एक बार फिर से विश्वास जताया भाजपा ने, क्या कहना है? मैं अपने खुद की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और पार्टी संगठन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दूसरी बार मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जिताने का काम किया। उसके लिए उनको मैं बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं और ये भी कहना चाहूंगा कि मैं उनकी भावनाओं पर जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। लीलाराम जी, अगर बात करें लहर कांग्रेस की है, सामने रणदीप सिंह सुरजेवाला या फिर हो सकते हैं उनके बेटे, क्योंकि अभी टिकट अनाउंस नहीं है, तो कितनी दावेदारी मजबूत मानते हैं? नहीं, कहाँ लहर, लहर अगर भारतवर्ष में है, अगर हरियाणा प्रदेश में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, हरियाणा में माननीय नायब सैनी की है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है, कमल के फूल की लहर है और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और माननीय नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के लोग जान चुके हैं कि हरियाणा प्रदेश की भलाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, लोगों के हित भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। क्योंकि इससे आगे बढ़कर के कहूंगा, हरियाणा प्रदेश की जनता ने, कैथल के लोगों ने कांग्रेस का राज अच्छी तरह से देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस राज में लोगों के दुकानों पर, मकानों पर, प्लाटों पर अवैध कब्जे होते थे, धक्केशाही होती थी, दादागिरी होती थी, फिरौती मांगी जाती थी, रंगदारी मांगी जाती थी और जो भी कोई नौकरी निकलती थी वो पैसे के आधार पर अपने चहेतों को दी जाती थी। तो एक बार फिर से विश्वास जताया है, तो दावेदारी कितनी मजबूत है कैथल से, कितना, क्योंकि हम ऑन रिकॉर्ड पूछ रहे हैं कि कितने अंतर से जीत दर्ज कर? मैं पुनः कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैथल से कितने वोटों से जीत दर्ज कराएंगे? हमारा एक साथी, आज ही हम एक शादी में थे, हमारे पत्रकार हैं, वो पत्रकार की शादी थी, क्या नाम है तो उसमें धर्म की शादी थी और वहां पर हम बैठे खाना खा रहे थे, तो मेरे को एक वेटर साथी ने पूछा कि भाई रोटी जी, मैंने कहा मैं फुल है, वो साथी बोला फुल नहीं जी, 2 जीरो और लगानी है, मतलब 1200 से 12,000 करना है। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लीलाराम जी, जिन्होंने कहा कि अब की बार, पिछली बार हम 1200 से जीते थे, तो अब की बार 12,000 से जीत दर्ज कराएंगे। कहीं ना कहीं लीलाराम की जो दावेदारी है यहाँ से बहुत मजबूत है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो जोश है, लगातार लीलाराम जी को बधाई देने के लिए कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और
लीला राम जी ने कहा है कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाएंगे और कहीं ना कहीं उनकी जो दावेदारी है, सामने भले ही रणदीप सिंह सुरजेवाला है या फिर टिकट अनाउंस होती है, उनके बेटे आते हैं, तो एक दावेदारी उनकी भी मजबूत कह सकते हैं। लेकिन लीला राम ने ये स्पष्ट कर दिया कि कैथल से भाजपा की जो दावेदारी है वो मजबूत है। भाजपा ने 67 जो टिकटों की हरियाणा में घोषणा कर दी है। कलायत से एक बार फिर पूर्व राज्य मंत्री कमलेश ढांडा पर विश्वास भाजपा ने जताया है। मैडम एक बार फिर से बताएं। धन्यवाद जी। तो अब एक बार फिर से भाजपा ने आप पर विश्वास जताया है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल जताया है। मैं अपने राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व का और हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का और हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी का और हमारे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का, विप्लव देव जी का, सुरेंद्र पूनिया जी का, सतीश पूनिया जी का, सुरेंद्र नागर जी का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह जी सैनी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ौले जी का मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने एक छोटी सी कार्यकर्ता को दोबारा ये जो आस्था मेरे पे जताई है, तो मैं उनका बार बार धन्यवाद करती हूँ। कलायत विधानसभा की अगर बात करें, चुनौती कड़ी हो सकती है, सामने रामपाल माजरा जी भी हैं। अगर बात करें जिस तरह से गठबंधन की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन की बात चल रही है, तो तीसरा कैंडिडेट अगर बात करें तो वो आम आदमी पार्टी का अनुराग ढांडा हो सकता। कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, सभी आप अपना चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग पार्टियों से कैंडिडेट आएंगे, सबका स्वागत है, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए और चुनौतियां तो आती रहती हैं। ये तो हमारी कलायत विधानसभा का हर एक व्यक्ति 36 बिरादरी का, पीछे भी 2019 में पहले कहते थे कलायत से कभी कमल नहीं खिलेगा, तो कलायत के लोगों ने 36 बिरादरी ने, मैं कहूँगी मेरे आदरणीय बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने और युवा बच्चों ने बड़े तन मन धन से लगकर एक छोटी सी कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता, पहली बार महिला फील्ड में आई थी तो मेरे पर विश्वास जताने का काम किया, उन्होंने वहां से कमल खिलाने का काम किया। मैं बार बार अपनी कलायत विधानसभा के 36 बिरादरी का भगवान रूपी मैं जनता का बार बार धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने छोटी सी कार्यकर्ता पर विश्वास जताने का काम किया। किन मुद्दों के बिहाफ पर, किन घोषणाओं के नाम पर, किन विकास परियोजनाओं के नाम पर अब की बार जनता के बीच वोट मांगे? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे विकास कार्य करवाए हैं। आप सभी पत्रकार, हम साथी, आप सभी जानते भी हो, आपने देखा भी है, पहले की सरकारों के विकास कार्य देख लो और जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश प्रदेश में आई है तो बहुत सारे विकास कार्य करवाए हैं। हरियाणा के मूल मंत्र को लेकर सबका साथ सबकी विकास की भावना से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने इतने काम किए हैं। 14 से पहले एक भी कलायत विधानसभा में सरकारी कॉलेज नहीं था, आज 3 सरकारी कॉलेज देने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप सड़कों की बात देख लो, चाहे जम्मू कटरा दिल्ली वाला जो रास्ता है, आज 16-17 गांव मेरी विधानसभा के लगते हैं और इतना अच्छा सुंदर, जब हम कैथल से कलायत जाते हैं तो बड़ा नज़ारा देखने को मिलता है। इतने अच्छा ये जो बनाया, हर किसानों को इसका बहुत फायदा होगा। और इसी तरीके से चाहे 152 की बात हो, चाहे चंडीगढ़ से हिसार का जो रास्ता उसकी बात हो, इतने अच्छे हाईवे बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी तरीके से आप कलायत में देख लो, एक शहर का रूप देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और कठाना गांव में सब यार्ड मंडी देने का काम किया और 7 गांव जो कलायत के आसपास के हैं, बाखड़ा का मीठा पानी देने का काम किया। इसी तरीके से हमारा राजौंद में STP WTP की बात हो, देने का काम किया। तो बहुत सारे ऐसे जो काम है करवाने का काम किया है। और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार 24 घंटे में से 24 घंटे कहूँगी मैं, जो रात को भी जो 2 बजे, चाहे 1 बजे, 12 बजे, जब भी कोई व्यक्ति जाता, किसी भी कोई भी कहीं भी से भी चले जाओ तो उससे आकर मिलने का काम करते हैं। और जो उनका काम करने का तरीका है, जो उन्होंने देखा है, वो धरातल पर से उन्होंने देखा। एक सामान्य परिवार के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें सबकी चिंता है और हमारे हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का, उसको विकास में आगे लाने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करेंगे। आज रोजगार की बात देख लो आप, जो बिना पर्ची बिना खर्ची, कभी सोचा था 20 तरीके से भी नौकरियां मिलेंगी? बच्चों बेचारे पढ़ पढ़ आंखें काली कर लेते थे और सिफारिश ढूंढते थे या फिर पैसे देने पड़ते थे।
और देते भी थे, खाली पेपर कहा करते। आज कलायत विधानसभा से 5-5 HCS बच्चे हमारे HCS बने हैं, तो एक बड़ा बदलाव है। जो सब इंस्पेक्टर की बात हो 13-14 बच्चे लगे हैं, कोई JE की बात है, STO की बात है, इसी तरीके से चाहे कोई तहसीलदार की बात है। और इतनी जितनी भी भर्तियां आज हमारी सरकार में, पहले की सरकारों में 10 साल हुड्डा की सरकार रही और अब 10 साल हमारी सरकार को हो गए, तो उसमें इसमें देख लो कितने बच्चे नौकरियां लगे हैं। आज बुजुर्गों को 3,000 रुपये पेंशन हमारी सरकार दे रही है। जब हुड्डा की सरकार थी तो 700 रुपये थे। 1000 भी हमारी सरकार ने आके किए थे और उसके लगातार 3,000 रुपये करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसी तरीके से हर एक वर्ग को, महिलाओं की बात, उनको सशक्त करने का, मजबूत करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और मैं तो एक महिला हूँ, सामान्य परिवार से हूँ, मेरे पर विश्वास जताया तो मैं बार बार मेरे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और आज मेरी कलायत विधानसभा के हर एक कार्यकर्ता में उत्साह है, जोश है, बड़े जोश के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे और फिर से यहाँ से कमल खिलाने का काम हमारी कलायत विधानसभा के लोग करेंगे। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कमलेश ढांडा जी, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने उन पर विश्वास जताया है, तो वो अपने विकास कार्यों के नाम पर जनता से वोट मांगने जाएंगे और निश्चित तौर पर दोबारा से यहाँ पर कलायत विधानसभा में कमल खिलाएंगे।